जय जय श्री राम साथियों। रामालय के मंच पर सत्संग में नित्य पाठ के लिए आज फिर उपस्थित हैं और आगे बालकांड के 21वें दोहे से आगे प्रारंभ करेंगे। साथियों, इस समय जो चल रहा है प्रकरण कथा का, श्री रामचरितमानस का, उसमें महाराज तुलसीदास जी ने, बाबा ने बताया, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो चुका था कि परम ब्रह्म परमात्मा का असली स्वरूप क्या है। जिसको ज्ञान होगा वही बता पाएगा। चूंकि राम शब्द ही परम ब्रह्म है, ओम शब्द परम ब्रह्म है, कृष्ण शब्द परम ब्रह्म है। ये महाराज तुलसीदास जी हमारे बाबा जान गए थे। तो राम के नाम की महिमा का वर्णन उन्होंने विस्तार पूर्वक किया है और सभी को समझाया है। इस रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने सबसे कहा है कि अपने जीवन को सुधारने के लिए, परमात्मा का प्यार पाने के लिए उनका नाम लेना जरूरी है। नाम से ही परमात्मा की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बरसेगी। शब्द ही ब्रह्म है, इसका ज्ञान महाराज तुलसीदास जी को हो गया था। और शब्दों में राम शब्द, साथियों, जब शब्दों को रखने का प्रकार बदल जाए, उल्टा सीधा रख दिए जाए तो गाली बन जाते हैं। और गाली देने पे सामने वाला अंदर से आंदोलित हो जाता है। ये सत्य है। इसी प्रकार शब्दों को अगर सही स्थान दे दिया जाए और उनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर तरीके से कर दिया जाए तो मंत्र बन जाते हैं। और मंत्रों में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े कार्य जो असंभव प्रतीत होते हैं, वो शब्दों के माध्यम से जो मंत्र बन चुके हैं उनसे हल किए जा सकते हैं। तो राम का नाम महामंत्र है, जिसे महाराज तुलसीदास जी जान गए थे। और वही जनमानस में देने के लिए उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया। राम शब्द ही परम ब्रह्म है। आगे रामचरितमानस में राम नाम की महिमा कैसे गुणगान किया है प्रभु ने, हमारे बाबा ने, वो सुनिए। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर्यो, जो चाहस उजियार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जब आप पाठ करें दोहा है, तो चूंकि अभी मैं केवल एक कैसे पढ़ना चाहिए वो बता रहा हूँ। आपकी कोई मनोकामना है, उसके अनुसार ही आप संपुट का प्रयोग कर सकते हैं। दोहे के पहले और दोहे के बाद जिस तरह की मनोकामना है उस तरह की चौपाई का संपुट इसमें प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ
अजीर बिहारी, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी इस चौपाई का प्रयोग करें, मैंने अधिकांशतः सुना है कई अच्छे अच्छे गायक जो बड़ी सुंदर आवाज़ में गाते हैं और बहुत ही सुंदर इस चौपाई को गा लेते हैं, मगर एक गलती वहाँ हो जाती है उनसे। ये किस कारण होती है वो पता नहीं, मगर होती है। और वो द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी कह देते हैं। वो अजर नहीं है, अजिर है। अजिर मीन्स आंगन, दशरथ जी के आंगन में जिस तरह से राम जी हैं उस तरह से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक और चौपाई है, उसका भी संपुट आप प्रयोग कर सकते हैं। जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसी प्रकार से दोहे के आगे और पीछे एक और बहुत सुंदर चौपाई लगाई जा सकती है, जो आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए, अपने संशय को मिटाने के लिए सुंदरकांड की माँ जानकी जी द्वारा कही हुई बहुत ही सुंदर एक चौपाई है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई ने जानकी जी का संकट हर लिया। शब्दों में वो पावर है, वो शक्ति है। तभी मैं कह रहा हूं ये रामचरितमानस सब मंत्रों का समूह है। महाराज तुलसीदास जी ने एक एक चौपाई को मंत्र का स्वरूप दे दिया है। हर चौपाई मंत्र है, हर दोहा मंत्र है, हर छंद मंत्र है। और मंत्र आपके कष्टों का निवारण अवश्य करेगा, जैसे जानकी जी के कष्ट हरण किया इस चौपाई ने। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय जय श्री राम। आगे चलते हैं। नाम जी है जपी जागहि जोगी, ओ बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ओ ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा, ओ जानई चाहि गूढ़ गति जेऊ, ओ जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, और नाम जी जपी जानहि तेहु, और साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनुमादिक पाए। कहते हैं जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वो कैसे उनको जान पाएंगे? और नाम को जीव में से जप कर उस गूढ़ रहस्य को जाना जा सकता है। इतना बड़ा है नाम।
जपहि नाम जनु आरत भारी, और मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। अर्थात जय हो महाराज, जपहि नाम जन्म आरत भारी, जब बहुत भारी विपत्ति संकट आ जाए तो इस ब्रह्म मंत्र का, ब्रह्म वाक्य का, श्री राम का नाम का जाप करिए, वो संकट, भारी संकट भी मिट जाएगा। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, उस संकट मिट जाएगा और आप सुखी हो जाओगे। ये है नाम का प्रताप। राम भगत जग चार प्रकार, इस जगत में राम के भगत जो चार प्रकार के हैं, एक तो आरत होता है, जिसको संकट, भारी संकट पड़ा होता है, वो प्रभु को पुकारता है, वो नाम लेता है, नाम जपता है और अपने संकट को मिटा लेता है। तो एक तो आरत हो गया। और दूसरा है अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए, धन के लिए प्रभु का नाम लेता है, प्रभु की भक्ति करता है, उसको धन से भर देते हैं। ये है राम नाम की महिमा। आपको धन चाहिए या आप संकट में हैं, जैसी जिस प्रकार के हैं, एक होते हैं जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं परमात्मा का गूढ़, परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को, उसको भी ये राम नाम ही देता है। राम नाम ही जानने में मदद करता है कि परमात्मा का रहस्य क्या है। इतना बड़ा है राम नाम। और तीसरे हैं ज्ञानी। तीसरे प्रकार के ज्ञानी होते हैं जो भगवान के तत्व को जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजन करने लग जाते हैं। राम भक्त चारों ही पुण्यात्मा है, पाप रहित है और उदार है। क्योंकि किसी भी तरह राम का नाम आप ले रहे हैं तो आप पुण्यात्मा बन जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं। चाहे संकट के समय लीजिए या अपने धनार्जन के लिए लीजिए, या आप ब्रह्म को जानने के लिए लीजिए। राम का नाम आने के बाद आपके सारे पाप मिट जाते हैं। और ये ऐसा नाम है, इतना पवित्र नाम है, भाए कुभाए अनख अलसहूं और नाम जपत मंगल देस्तसहूं। ये है राम के नाम का प्रताप, ये है ब्रह्म वाक्य, ये है ब्रह्म शक्ति। राम चहूं चतुर कहूं नाम आधारा, और ज्ञानी प्रभुई विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, और कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं है। एक राम के नाम के अलावा, परमात्मा के जितने भी नाम हैं, उन नामों के अलावा कलयुग में आपका उद्धार, इस समाज का उद्धार करने वाला कोई दूसरा बना ही नहीं है। तो इसीलिए महाराज ने लिख दिया, चूंकि महाराज एक वैज्ञानिक थे, एक विशेषज्ञ थे, एक परमात्मा को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता संत थे, तो उन्हें पता था कि किस प्रकार जनमानस का कल्याण हो सकता है। और जनमानस का कल्याण कौन कर सकता है? राम का नाम कर सकता है। तो चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, और कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ
अजिर बिहारी। दोहा। सकल कामनाहीन जे और राम भगति रसलीन, और नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तीनहु किए मन मीन सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं रहित है और श्री राम की भक्ति में के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर रखा है। अर्थात वे राम नाम रूपी सुधा का निरंतर पान करते रहते हैं। राम के नाम का अमृत पान करना ही अपने आप को प्रभु की शरण में शरणागत कर देना है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा, मोरे मत। कहते हैं महाराज तुलसीदास जी कि एक अगुण है एक सगुण है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म दो रूप हैं जिनका बखान नहीं हो सकता है, जिनका न तो शुरुआत पता है और न अंत पता है। वो हैं दो रूप से माने जा सकते हैं, एक निर्गुण एक सगुण। लेकिन अब महाराज बाबा जी का क्या अपना मत है, उस मत को कहते हैं इस चौपाई में आगे। मोरे मत बड़ नाम दुहते, कहते मेरे मत के अनुसार तो नाम दोनों में से बड़ा है। क्यों बड़ा है? कि जे ही जुग निज बस निज बूते, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा, निर्गुण को भी और सगुण को भी। वो नाम ही है जो निर्गुण और सगुण दोनों को अपने बस में करके बैठा हुआ है। इसलिए नाम मुझे सगुण दोनों प्रिय हैं नाम की वजह से। आगे सुनिए। पौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहवा प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखइएको, और कह पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अर्थात सज्जन गण इस बात को मुझदास की ढिठाई या केवल का व्योक्ति न समझे, एक कविता न समझिए इसको। आगे क्या कहते हैं? मैं अपने मन और विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर रहती है। जब काठ खिसी जाती है तो अग्नि क्यों प्रकट होती है? क्योंकि काठ के अंदर अग्नि है। तो वही महाराज समझा रहे हैं, उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है।
परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी तरह निर्गुण और सगुण हैं। निर्गुण दिखाई नहीं पड़ते और सगुण प्रत्यक्ष हैं। जैसे अग्नि का उदाहरण महाराज ने दिया कि काठ में के अंदर छुपी हुई अग्नि दिखती नहीं है, उसी तरह निर्गुण प्रभु दिखते नहीं हैं और सगुण प्रभु दिखते हैं। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, दोनों को ही जानना बहुत कठिन है, परंतु नाम से दोनों ही सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण से राम से बड़ा कहा है। व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है और सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि है। और वो प्रकट कैसे होंगे, उनका अनुभव कैसे होगा, ये प्रभु हमारे बाबा बताते हैं कि राम के नाम से ही उनको जाना जा सकता है, उनको पहचाना जा सकता है, उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। आगे, अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी, और नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। जय जय श्री राम। आगे है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निर्गुण ते यही भांति बढ़। किस प्रकार प्रभु बाबा तुलसीदास जी कहते हैं किस प्रकार से बड़े हैं निर्गुण से नाम। निर्गुण ते यही भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार, कहाऊं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कहते हैं अपने विचार से मैं बता रहा हूं कि राम से भी बड़ा राम का नाम। आज साथियों, नाम का प्रभाव जो आपने देखा सुना, वो आपसे प्रार्थना है कि प्रभु को अपने राम नाम मन जीव धर, जीह देहरी द्वार। राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरियो, जो चाह सुजियार। आज का महाराज तुलसीदास जी द्वारा जो बताया गया, यही कहा गया कि प्रभु राम का नाम ही साक्षात परमात्मा है। जय जय श्री राम। आगे कर फिर